नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी विभूति भजन सम्राट मिस्टर रवि राज, जो स्पेशली दिल्ली से यहाँ पधारे हैं, जिनसे पिछले काफ़ी समय से हमारा वो चल रहा था और हमारी उनसे ये प्रार्थना थी कि आप चंबा आओ और यहाँ की जो देवभूमि है और विभिन्न मंदिर हैं, क्योंकि जिनसे वो जुड़े हुए हैं, राम भजन, कृष्ण भजन और भोले शिव शंकर की उन पर भी काफ़ी कृपा है। और उनका प्रसिद्ध भजन मंगल भवन अमंगलहारी, जो हर घर में सुबह गूंजता है, उसके गायक आज हमारे बीच मौजूद हैं। और ये कहने में हमें बड़ी खुशी हुई है कि वो हमारे कहने पे चंबा आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द जो उनकी आने वाली आगामी अपनी श्रृंखला है, उसकी शूटिंग वो चंबा के विभिन्न स्थानों पे करेंगे। इसके हेतु उन्होंने चामुंडा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, माता वल्लभी मंदिर आदि स्थानों का दौरा भी किया है, खजियार का भी दौरा किया है। और आने वाले समय में हमें ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वो इस अपनी वीडियो श्रृंखला की शूटिंग यहाँ भी करेंगे, जिससे यहाँ के धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उनकी ओर आपको वो ले चलता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। सुनोगे आप ही मोहन और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मोहे मिले वृंदावन वास, किशोरी कृपा करो। मोहे मिले वृंदावन वास, किशोरी कृपा करो। रहूं चरणन को दास, किशोरी कृपा करो। मोहे मिले वृंदावन वास, किशोरी कृपा करो। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर। शिव ही मोह है, शिव ही माया, शिव को जपावो शिव को पाया। सारे जग के विघ्न विनाशक, शिव ही है संकट के नाशक। शिव का नाम अंधकार मिटाए, भूले हुए को राह दिखाए। जटा से बहती पावन धारा, जिसने सारे जग को तारा। शिव के ललाट पे चंदा साजे, गंगा गौरी संग विराजे। नमस्कार, मैं हूं स्वामी प्रकाश पवेटा और आज मेरे साथ हैं रवि राज। रवि राज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें रोज लोग घरों में सुनते हैं। भगवान राम के जीवन पर आधारित जितनी भी चौपाइयाँ हैं इन्होंने गाई हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की चौपाइयाँ गाई हैं। चूँकि आप चंबा आए हैं, शेफर्ड हिल जो चंबा के मंगला जो यहाँ पर गांव है, वहाँ पर आप बैठे हैं और हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। चंबा कैसा लगा आपको? सर, चंबा मैं इससे पहले आया नहीं था कभी, बट यहाँ का जो लोक संगीत है वो मैं सुनता रहता हूँ। जो यहाँ का जो सबसे पॉपुलर है, आई कैन से कि माए नी मेरिए शिमले दिराए, चंबा कितनी दूर। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना। चंबा जाना जरूर है, माए नी मेरी शिमले दिराए, चंबा कितनी दूर। सुना था मैंने यहाँ का कि बहुत खूबसूरत शहर है, और बहुत अपने दोस्तों से और कुछ और लोगों से जो
जिनसे पहले मेरा सरोकार था, तो वो लोग बताते थे कि उनके कोई दोस्त चंबा से हैं। तो मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, और जितना सुना था मैंने इस शहर के बारे में, उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ का जो लोकल कल्चर है वो बहुत अच्छा है, यहाँ का जो लोकल फूड है वो बहुत अच्छा है, और बाकी प्रकृति की गोद में रावी नदी के तट पे ये शहर है, तो बहुत अच्छा है सर। भगवान राम मंगल भवन, उससे शुरुआत हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल सर। ये चौपाई है, रामायण चौपाई मन का 108, जिसको मैंने यूट्यूब पे गाया है, और इसको बहुत प्यार मिला है अपने देश के लोगों का। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवभूमि हिमाचल के चंबा जिले में जब ये पहुंचे तो हमें लगा कि जो लोग हैं जो रोजाना चौपाइयाँ सुनते हैं, अच्छा लग रहा है कि हम ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिन्होंने भगवान को समर्पित होकर वो चौपाइयाँ गाई है। और बड़ी बात है कि 500 करोड़ लोग इन चौपाइयों को सुन चुके हैं। रविराज जी, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सर, ये ऑनलाइन डेटा है, और आपने बहुत सही रिसर्च किया है। इसको 500 करोड़ लोगों ने अब तक यूट्यूब पर सुना है, और ऑफलाइन की तो खैर कोई गिनती नहीं है। बाकी ये हर घर में, मंदिरों के ऊपर जो लाउड स्पीकर होते हैं उन पर, लोग छोटी छोटी दुकानों पर, चाय की जो टपरियाँ होती हैं, हर जगह लोग सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। बहुत ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि एक आजकल जो जब हम सुनते थे आपकी चौपाइयाँ, हमें लगा कि कोई बुजुर्ग गा रहे होंगे, लेकिन आज जब साक्षात मुलाकात हो रही है तो आप बिल्कुल यंग है। तो ये कैसे भजनों का आपको रस मिला और कैसे आप इस कैरियर में आ गए? सर एक्चुअली मैं बिहार गवर्नमेंट में था, 2015 में रिज़ाइन किया मैंने, और मैं चला गया बॉम्बे। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भजन गायक बनूंगा या एक भी भजन कभी गाऊंगा, क्योंकि भजन मेरी सोच से परे था। हालांकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस परिवेश से आता हूँ, भक्ति आध्यात्म मेरे परिवार का अभिन्न अंग रहा है, हिस्सा रहा है। मेरे दादाजी वो प्रोफेशनल पंडित थे, वो फुल टाइम उनका पूजा पाठ में ही उनका सारा काम था। उसके बाद मेरे पापा थे, मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते थे, मगर मेरे परिवार में कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं बना। और मेरा मन हुआ कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूँगा। एक मेरे जीवन में किसी ने मुझे इंस्पायर किया। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में जाने के बाद वहाँ पे बॉलीवुड में कुछ ख़ास बात बनी नहीं, क्योंकि वहाँ के लिए जो तैयारी चाहिए वो अलग लेवल की तैयारी चाहिए। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे और समझने की ज़रूरत है, मुझे और अपनी तैयारी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे शोज़ में, क्लब्स वगैरह में बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाता था, परफॉर्म करता था, लाइक शौक के तौर पे। तो वहाँ सब ठीक चल रहा था। फिर मैंने डिस्कवरी के लिए भी एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया। फिर यहाँ पे दिल्ली में एक कंपनी है, लोकधुन टेलीमीडिया, तो इनका कॉल गया कि आप आओ हमारे साथ। तो आ गया मैं फिर यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भी मैंने वॉइस ओवर किया एज एन एंकर, बहुत सारे शोज़ किए, वेब सीरीज़ किया मैंने एज एन एंकर। उसके बाद सडनली प्लान हुआ कि कुछ भजन करते हैं। तो फिर भजन जब शुरू हुआ तो फिर बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, आप क्योंकि भजनों में तो आप रम गए हैं और लोग आपको सुनते भी हैं, तो कैसी फीलिंग रहती है जब लोग सुनते हैं और जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपकी चौपाइयाँ सुनी जाती हैं, तो कैसी फीलिंग रहती है? सर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इस फीलिंग को। दिल ग्रैटिट्यूड से भर जाता है, आभार से भर जाता है। कई बार तो मैं रो पड़ता हूँ, क्योंकि गाते हम सभी हैं, हर इंसान, गाना और रोना हर इंसान को आता है। लेकिन वही है कि अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको कोई सुन रहा है, और उसको सुन कर के अगर उस इंसान की लगन भगवान से लगती है
वो एक कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस करता है गॉड से। और कहीं ना कहीं अगर उसका माध्यम मेरी आवाज़ है तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले परमात्मा का, माँ सरस्वती का, अपने गुरुजनों का, और बाकी जो जनता का प्यार है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा, मुझे लगता है जो चौपाइयाँ है ये तो सुनी जा रही है, 500 करोड़ लोग सुन चुके हैं और ये डाटा है, और इसके अलावा बहुत से लोग ऑफलाइन भी सुनते हैं, लेकिन इसमें मेहनत कितनी लगी थी? मुझे लगता है कि उन लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें लग तो रहा कि ये चौपाइयाँ तो गा दी गई, लेकिन उसमें एक मेहनत कितनी लगी है, ये भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए। सर स्पेशली अगर भजनों की बात करें तो कोई भी भजन हो, मुझे 10 से 15 मिनट लगता है उसको रिकॉर्ड करने में। भजन गाने में ईश्वर की बहुत कृपा है, माँ सरस्वती की बहुत कृपा है। भजनों को गाने में मुझे वक्त नहीं लगता कहीं पे भी, रिकॉर्ड जब भी हम कर रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये रामायण चौपाई मन का 108 की। उस दिन स्टूडियो है मैक्स स्टूडियो, जो लोकधुन टेलीमीडिया वेब म्यूज़िक का ही स्टूडियो है, तो मैं वहीं पे रहता था, उन्हीं के लिए अभी भी काम करता हूँ और बहुत सारा काम मैंने किया है वहाँ के लिए, मुझे मौका मिला। तो एक दिन जो साउंड इंजीनियर है वहाँ के, कैलाश डंडरियाल जी, इज़ वेरी सीनियर, इज़ बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस 1992। मेरे जन्म से पहले से वो काम कर रहे हैं इन दिस इंडस्ट्री। तो सुबह सुबह मैं आया स्टूडियो में नीचे, तो उस दिन हमें कुछ और रिकॉर्ड करना था। फिर कैलाश भैया ने बोला, मैं भैया बोलता हूँ उनको प्यार से, सर ने बोला कि रवि ये देखो रामायण चौपाई मन का 108 की ट्रैक है, मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो अगर ये आपके सुर में आती है तो इसको करते हैं। तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा म्यूज़िक का पार्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा मुझे। फिर हमने डिसाइड किया कि इसको करते हैं, तो फिर हमने उसी दिन रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट डे व्हेन वी रिकॉर्डेड तो कुछ 8-9 घंटे कंटिन्यूसली मुझे गाना पड़ा था, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन 2 दिन बाद जब फिर स्टूडियो में मिक्सिंग के बाद सुनने के लिए आया मैं, तो मुझे मेरी आवाज़ ठीक नहीं लगी, उसमें उच्चारण का भी कहीं कहीं प्रॉब्लम थी, उच्चारण की भी। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि दादा ऐसा करते हैं, इसको एक बार फिर रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने बोला कर लो। तो दोबारा लगभग 6-7 घंटे लगे दोबारा रिकॉर्ड करने में। पहली बार में 9 घंटे, दूसरी बार में 6 घंटे। तो उसमें भी मुझे मेरा आउटपुट समझ में नहीं आया, ठीक नहीं लगा मुझे। फिर दोबारा हमने रिकॉर्ड किया 1-2 दिन 3 दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद, हाँ, तो उसमें मेरी आवाज़ मुझे ठीक ठीक लगी और फिर ये डिसाइड हुआ कि इसको रखते हैं। फिर कैलाश सर ने वो मास्टर भेज दिया कंपनी में और रिलीज़ हुआ। तो फिर परमात्मा की बड़ी कृपा है। और आज मैं इस चंबा में हूँ, शेफर्ड हिल रिजॉर्ट में मैं बैठा हूँ। तो इनके ऑनर का मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज गया कि हम लोग सुनते हैं आपके भजनों को और बहुत अच्छा गाते हैं आप, या मेरी राम कथा जो अभी करना स्टार्ट किया है मैंने, तो उससे भी बहुत सारे लोग मुझे उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जब भी कभी चंबा आना हो तो मुझे बहुत खुशी होगी आप हमारे यहाँ आएंगे। मैं आया मिलने के लिए, बस कृपा है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो चौपाइयाँ होती है, कुछ चौपाइयाँ ऐसी है कि जब आप उसमें रमते हैं तो अंदर से, भीतर से रोना भी आता, आंसू निकलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही दुनिया में चले गए हैं। कोई ऐसी चौपाई जिसने आपको अंदर तक हिला दिया और आपको लगा कि और आंसू भी निकले हो, ऐसा होता है अमूमन। तो आपके साथ भी कभी हुआ है? हम तो कई बार जब चौपाइयाँ सुनते हैं तो कई बार होता है जब भीतर तक वो प्रभु की आवाज़ आती है, तो आपके साथ भी होता रहा है ऐसा कि नहीं? सर चौपाइयों के अलावा भजनों में भी मेरा तो ये बहुत एक्सपीरियंस रहा है। और मैं बहुत, अगर आप मुझे पर्सनली, आप थोड़े दिनों में मुझसे मिलेंगे या अगर कुछ वक्त आप मेरे साथ बिताएंगे, तो मेरे लिए रोना बहुत मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी बात पे, जैसे कोई लाइन मुझे अच्छी लग गई भजन में तो मैं रो पड़ता हूँ उस वक्त, ये हकीकत है सर। एक ट्रेडिशनल भजन है जिसको गाते हुए मैं गा नहीं पा रहा था, उसके वर्ड हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भक्त कह रहा है कि प्रभु मेरे हाथ को पकड़ लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। और मैं डूबा तो लोग ये कहेंगे कि जिसका रक्षक, जिसका रखवाला, जिसका पिता, जिसको संभालने वाला स्वयं ईश्वर हो, उसका भक्त कैसे डूबा।
इसमें एक अंतरा है, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, सुनोगे आप ही मोहन और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। इसके अलावा एक और मेरा भजन है जो वो भी मैं गा नहीं पा रहा था, मुझे बहुत नॉर्मल किया गया, मुझे पानी दिया गया, चाय दिया गया, मुझे बताया गया कि भाई बस नॉर्मल इसको गाओ बस, क्योंकि इतना डूब गया मैं इसके लिरिक्स में। आप, मुझे उम्मीद है आप भी महसूस कर पाएंगे, जो भी सुनने वाले हैं उसको महसूस कर पाएंगे। एक भक्त कहता है, राधा रानी से कहता है, मोहे मिले वृंदावन वास किशोरी कृपा करो, मोहे मिले वृंदावन वास किशोरी कृपा करो, रहूं चरणन को दास किशोरी कृपा करो, मोहे मिले वृंदावन वास किशोरी कृपा करो। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्योंकि आपने भगवान श्री राम की जीवन की सारी चौपाइयाँ आपने गाई है, उसके बाद भगवान कृष्ण का भी जिक्र करते हुए आपने उनकी भी चौपाइयाँ गाई हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से हो जाए, जो चौपाई शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। सर कृष्ण जी के मेरे और भी बहुत सारे भजन हैं, जो वर्जन्स मेरे बहुत सारे हिट हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है, और कृष्ण जी की अमृत धारा बहुत पसंद करी है लोगों ने, वो YouTube पे अवेलेबल है। और जो कृष्ण जी के, मेरा एक ये वर्जन है हालांकि, लेकिन मेरी आवाज़ में बहुत लोगों ने पसंद किया इसको। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ आपने भगवान शिव जी के भी भजन गाए हैं, यहाँ उनका भी जिक्र हो जाए, उसके बाद मैं अगली बात शुरू करूँगा आपसे। सर शिव जी की एक अमृत धारा मेरी आवाज़ में बहुत पॉपुलर है और लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर शहर से कॉल्स आते हैं लोगों के। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर, शिव ही मोह है, शिव ही माया, शिव को जपावो शिव को पाया, सारे जग के विघ्न विनाशक, शिव ही है संकट की नाशक, शिव का नाम अंधकार मिटाए, भूले हुए को राह दिखाए, जटा से बहती पावन धारा, जिसने सारे जग को तारा, शिव के ललाट पे चंदा साजे, गंगा गौरी संग विराजे। ये बड़ा प्यार मिला है लोगों का। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो ये भजन गाए हैं, चौपाइयाँ गाई हैं सर, उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ? सर ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो आज के 5 साल पहले या 6 साल पहले, जब मैं नहीं था अध्यात्म में उतना एक्टिव नहीं था, भजनों में उतना एक्टिव नहीं था, तो उस वक्त जो मेरी सोचने की जो शक्ति थी, उस वक्त जैसा इंसान था मैं, उस वक्त जो वास्तव में था मैं अंदर से, वो अब नहीं रहा सर। मतलब एक भजन है और मेरा कि तुमने इतना दिया मुझे माँ, बदल गई मेरी दुनिया, तो वो भाव किसी के भी प्रति हो सकता है। तो मैं परमात्मा से यही कहूँगा कि प्रभु, मैं उस लायक नहीं था, आपकी कृपा ने, ये आपकी कृपा है कि आज मैं गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ,
और लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो भजनों से सर बिल्कुल मेरी दुनिया सर बदल गई, मैं बिल्कुल बदल गया सर। अच्छा, हर परिवार का एक ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो मम्मी पापा क्या चाहते थे वैसे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पापा चाहते थे कि मेरा बेटा गायक बने, और गाता मैं बचपन से हूँ सर। जिस भी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ या जहाँ भी शिक्षा दीक्षा जो भी मेरी हुई है, तो वहाँ पे सब हर इंसान जानता था कि ये गाता है, अच्छा गाता है। जब मैं 3 या 4 महीने का था, महज 3-4 महीने का, तो एक रात की बात है, मेरी माँ बताती हैं कि मेरी माँ ने, पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो माँ ने बोला कि ज़रा आके देखिए, पता नहीं ये क्या हो रहा है इसको, ये बुखार भी था मुझे। तो मेरे पापा आए, ध्यान से उन्होंने मुझे देखा, तो मैं गुनगुना रहा था। मेरे पापा हंस के बोले कि भोजपुरी में कि अरे गावता, मतलब ये गा रहा है, कह के वो चले गए। तो मेरे पापा का सपना था कि मैं गायक बनूं, और 2006-7 में पापा का साथ छूटा 12 अगस्त को। उससे पहले 4 और 5 के दौरान पापा ने बहुत कोशिश करी कि मेरा म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन हो जाए। मेरे गुरुजी स्वर्गीय पशुपतिनाथ मिश्रा जी, उनके पास पापा ने अपनी इच्छा भिजवाई कि मैं अपने बच्चे को आपसे सिखवाना चाहता हूँ। हारमोनियम खरीदने, सारी चीज़ की बात हो गई, लेकिन फिर बीच में वही पापा का तबीयत ख़राब हो जाना, पापा का फिर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली चले आना, अस्त व्यस्त ही रहा सब उसके बाद। तो ये मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा गायक बने। तो अब परिवार के अन्य लोग जो हैं उनको भी अच्छा लगता हो कि जो पापा की इच्छा थी वो पूरी हुई? बिल्कुल सर। हालांकि बाकी जो मेरी माँ की अगर बात करूँ, मुझे स्टेज पे पहली बार चढ़ाने वाले मेरे भाई सुधीर जी, सुधीर भैया, उनका वो गांव के ही एक गांव है, मेरा गांव है बजरैया, उसके बगल में गांव है मिश्रवलिया। तो वहाँ पे दशहरा में जो रामलीला जो करते हैं ना, तो उस मंच पे मुझे पहली बार, जीवन में पहली बार मंच पे मुझे मेरे भाई ने चढ़ाया था। तो वहाँ पे एक गाना गाया था मैंने, उस वक्त वो गाना बहुत पॉपुलर था, मनोज तिवारी जी का, भोजपुरी में वो है कि देशवा के कारण दिहले कारगिल में जनवा, धन्य 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 मोरे देश के जवनवा। तो ये भाई ने मुझे पहली बार मंच पे चढ़ाया था, जहाँ पे मैंने ये गाना गाया था। अच्छा, मुझे जैसे नेचुरली उम्मीद रहती है कि जब आप आए हैं, क्योंकि आपकी चौपाइयाँ तो घर घर प्रसिद्ध हैं, तो चंबा का नाम लोगों के जुबानी रहे, ऐसा क्या करने वाले हैं? सर ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी, शेफर्ड हिल्स रिजॉर्ट में, तो इसके ओनर पंकज सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पंकज सर ने सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप प्लीज़, वी वुड लाइक टू होस्ट यू, लव टू होस्ट यू व्हेनेवर यू हैव टू कम टू द सिटी, प्लीज़ बी अ विजिट हियर। तो इनके कहने पे मैं आया था यहाँ पे, और एक अब तो परिवार जैसा एक रिश्ता है सर से। और रात को बैठे थे हम लोग, तो सर यही कह रहे थे कि रविराज जी, आप अपने भजनों की शूटिंग इस शहर में करें, और जो आने वाले भजन हैं उनकी अगर लॉन्चिंग का अगर कोई इवेंट हो तो आप यहाँ करें, हमारे किसी शहर में, शहर के किसी मंदिर में करें। तो जितना तक हो सकेगा इन्होंने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आज के भागम भाग की इस दुनिया में लोग अगर इंटरटेनमेंट की कुछ चीज़ें देखते हैं, किसी पर्सनल को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो लोग बस उससे इंटरटेन हो जाते हैं, मगर उसको सपोर्ट करने की बात नहीं करते। और पंकज सर का मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इनके जिस मिट्टी से ये हैं, जिस मिट्टी में ये पले बढ़े हैं, उसको आगे बढ़ाने, इसके टूरिज़्म को, इसके कल्चर को पूरे मतलब विश्व पटल पे लाने के लिए कि हाँ यहाँ पे कौन सी चीज़ है, कैसा दिखता है ये शहर। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे शूट करें, जो भी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी मैं करवाऊँगा, और जितना तक हो सके मैं सपोर्ट करूँगा। इसलिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और डेफिनेटली हम लोग शूट करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ आके यहाँ पे, और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे यहाँ पे। जो भगवान से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप तो रोज़ाना लोगों के घरों में सुने जाते हैं, ऐसा कोई चमत्कार जिसका जिक्र करना चाहें आप, जो भगवान की अनुभूति हो, अनुभूति हो? होता है ना कि चमत्कार भी होते हैं, तो आपने भी कभी महसूस किया है कोई ऐसा चमत्कार? सर
कभी महसूस करने की बात कर रहे हैं आप प्रकाश सर, मैं आपको बताऊं, अगर हम में से सब हम प्रतिपल ईश्वर के होने की अनुभूति कर सकते हैं, का एहसास कर सकते हैं। आप बताएं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हमारी सांसों का चलना। क्या हम वो चला रहे हैं? तो कौन चला रहा है? ऊपर वाला। बेशक परमात्मा की कृपा से, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमात्मा के अधीन है। और आप देखें कि जीवन में बहुत छोटे छोटे काम हमें करने होते हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई IAS IPS बन गया, कोई गायक बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मीडिया में चला गया। ये बहुत छोटे छोटे काम है सर। चूंकि हमारा शरीर रहेगा तो ही हम इस शरीर के जो कुछ भी करते हैं अपने शरीर के द्वारा ही करते हैं। दिमाग भी हमारा इसी शरीर का हिस्सा है। तो अगर हम अपने शरीर के चलाने में, क्या दिल हम धड़का रहे हैं? नहीं। क्या हमारा ब्लड फ्लो हम चला रहे हैं? नहीं। क्या हमारी सांसें हम चला रहे हैं? नहीं। तो जब इतने मुख्य मुख्य कार्य हम नहीं कर रहे तो ये कौन कर रहा है सर? अगर यही सोच ले तो इंसान हर वक्त ग्रेटिट्यूड से भरा रहेगा। हमेशा ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है सर। और व्यक्तिगत जीवन में मैंने ऐसे भी बहुत सारे चमत्कार अनुभव किए हैं जो दुनिया के लिए चमत्कार हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस मैं यही कहूँगा कि परमात्मा की कृपा है। एंड में एक सुंदर सी चौपाई, उसी के साथ हम इंटरव्यू को विराम देंगे। बिल्कुल सर। ये भाव है कि जिनके प्रति किसी भी इंसान के प्रति अगर सच्चा प्रेम हो तो वो उन्हें मिल ही जाता है। जैसे राम जी के प्रति हनुमान जी का प्रेम था, तो उन दोनों का मिलन हुआ। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलहि न कछु संदेहो। राम सिया राम जय जय राम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रवि राज। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से जो इनके जीवन में परिवर्तन आया है और जो इन्होंने भगवान को समर्पित होकर, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भोलेनाथ हो, बहुत से इन्होंने भजन गाए हैं और चौपाइयाँ गाई हैं। करोड़ों लोग इनको रोजाना सुनते हैं। चंबा को भी बहुत बड़ा तोहफा इनके माध्यम से मिलने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।